गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। आज मैं हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, जिससे जुड़े सवाल लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी हो या फिर टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो। इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में आज मैं बात करूंगी महात्मा बुद्ध की बायोग्राफी के बारे में, कि उनका जन्म कब हुआ था, कैसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। और इसके दूसरे पार्ट में मैं उनके उपदेश सूत्र और बौद्ध संपदा के बारे में बात करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो कि शाक्य गणराज्य के मुखिया थे, और इनकी माता माया देवी, इनकी माता का नाम माया देवी था, जो कि इनकी इनकी जो मम्मी थी, उनकी मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इसलिए इनका जो पालन पोषण था वो इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था, और इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। पहला तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर उन्होंने एक राह चलते एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर आगे बढ़ने पर उन्होंने एक शव को देखा, और अंततः एक सन्यासी को देखा। और इन सारे लोगों को देखकर वो सांसारिक समस्याओं से घिर गए, और उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया। वे अपनी पत्नी और अपने पुत्र दोनों को छोड़कर आधी रात में निकल पड़े थे। घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम जो हैं ये गौतम बुद्ध के पहले गुरु कहे जाते हैं। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, महानामा और अस्सागी नामक 5 साधक मिले। फिर उन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या की। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें बैसाख की पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी, फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, और वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, जिसका पुराना नाम है ऋषिपत्नम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपना उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए, यानी उनके उपदेश का जो माध्यम था वो पाली भाषा था। और बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु जो थी 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में ये एक बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा में चुन द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। और ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया था, और उन 8 भागों पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और बौद्धों का सबसे पवित्र जो त्यौहार होता है वो बैसाख पूर्णिमा होता है, जैसे कि हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। उसका महत्व बौद्धों के लिए इसलिए भी है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था। उनको ज्ञान की प्राप्ति भी बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन हुई थी, और उनकी मृत्यु भी बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन हुई थी। इसलिए बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का इतना महत्व है। इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं, इनको आपको याद करना होगा। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने जो घर छोड़ा था उसको हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। घर छोड़ने को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको धर्मचक्र परावर्तन कहते हैं।
फिर मृत्यु हुई तो मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो पहला घर छोड़ने को महाविनिष्क्रमण, दूसरा ज्ञान की प्राप्ति, धर्म चक्र परावर्तन, मृत्यु, महापरिनिर्वाण। इसके अलावा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ सिंबल हैं जो कि बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं, जैसे कि जन्म, उनके जन्म का सिंबल है कमल और साढ़। गृह त्याग यानी घर छोड़ने की घटना का सिंबल है घोड़ा। और ज्ञान, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसका सिंबल है पीपल, क्योंकि उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर निर्वाण, निर्वाण यानी कि मृत्यु, और निर्वाण का सिंबल है पद्म चिन्ह यानी कि पैरों के छाप। और फिर मृत्यु, मृत्यु का सिंबल है स्तूप, जो कि बौद्ध धर्म में बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। इसके दूसरे भाग में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने क्या क्या उपदेश दिए थे उनके बारे में, उनकी बौद्ध सभाओं के बारे में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।